नमस्कार। आर्यस मैथिली चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इस क्लास के अंतर्गत कंप्यूटर मॉडल प्रैक्टिस सेट 2। कंप्यूटर मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 है जो यूजीसी नेट परीक्षा और आईबीपीएस बैंकिंग परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट परीक्षा में भी 4 से 5 प्रश्न रहता है कंप्यूटर से, या 8 से 10 नंबर के रहता है। तो कंप्यूटर भी अनिवार्य है नेट परीक्षाओं की तैयारी के लिए। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। यदि अभी आप आर एस मैथिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई वीडियो बने, कोई क्लास हो तो आपको मिस ना हो। तो आइए देखते हैं हम कंप्यूटर मॉडल प्रैक्टिस सेट 2। प्रश्न संख्या 1 में है, किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने के लिए आदेशों का कौन सा जोड़ा दिया जाता है। एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने के लिए कंप्यूटर में या किसी मोबाइल में भी हम लोग फोल्डर बनाते हैं या फाइल। तो एक फाइल या एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर या दूसरे फाइल में ले जाने के लिए कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, किस किस प्रोसेस से जाते हैं। तो जैसे फाइल 1 हो गया, फाइल 2 हो गया, चाहे फोल्डर 1 फोल्डर 2। जैसे एक फोल्डर 1 से फोल्डर 2 में कोई डाटा ले जाना रहता है तो हम क्या करते हैं, एक से हटा के दूसरे में ले जाना है तो उससे के लिए ऑप्शन पहले हम लोग क्या करते हैं, उसे कोई जो फाइल ले जाना उसे कट करते हैं, फिर जहाँ ले जाना रहता है वहाँ जाकर पेस्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर हो जाएगा बी। किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने के लिए आदेशों का कौन सा जोड़ा दिया जाता है। तो ऑप्शन बी में हो जाएगा कट और पेस्ट। कॉपी और पेस्ट से क्या होता है, जो किसी फाइल को हम एक में भी रख सकते हैं और फाइल 2 में भी ले रख सकते हैं कोई डाटा को, या फोल्डर 1 या फोल्डर 2 में भी रख सकते हैं। तो उसके लिए हम कॉपी और पेस्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक में से हटा के सिर्फ दूसरे में ले जाना है तो उसके लिए कट और पेस्ट का ऑप्शन का सिलेक्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर हो गया बी, कट और पेस्ट। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से क्या एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है पूछ रहा है। MS एक्सेल होता है तो उसका जो बोलता है कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में नहीं प्रयोग किया जाता है। तो हो गया पहला टोटल ही है जो MS एक्सेल में प्रयोग नहीं होता है। तो प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर हो जाएगा ए, सम का प्रयोग होता है योग के लिए, एवरेज का भी प्रयोग होता है और मैक्स का भी प्रयोग होता है MS एक्सेल में। पर टोटल का योग करना रहता है, उसके लिए हम सम प्रयोग करते हैं, टोटल का प्रयोग नहीं करते हैं। टोटल फंक्शन MS एक्सेल में नहीं है। तो प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर हो जाएगा ए, टोटल। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 3 में दिया है DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका एब्रीविएशन है, ये भी नेट में पूछता है या बैंकिंग परीक्षाओं में इससे भी पूछता है। DBMS दे देगा, बोलेगा उसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसको भी याद रख लीजिए। DBMS का पूर्ण रूप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का काम है, पूछ रहा है DBMS एक सिस्टम है जिसका क्या क्या काम होता है। तो इसमें 5 वो काम दिया गया है, इसमें कौन होता है कौन नहीं होता है उसे सेलेक्ट करना है। तो पहला में दिया डाटाबेस बनाना, तो ये सही हो जाएगा। DBMS का काम होता है डाटाबेस बनाना। दूसरा में डाटाबेस में बदलाव करना, तो ये भी सही हो जाएगा, दूसरा भी सही। जब हम बना सकते हैं तो उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। 3 में दिया गया है डाटाबेस में रिकॉर्ड प्रविष्ट करना, प्रविष्ट माने डाटाबेस में रिकॉर्ड को एंट्री करना, तो ये भी सही हो जाएगा। डाटाबेस से रिकॉर्ड डिलीट करना, जब हम उसमें डाल सकते हैं डाटा तो डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं, तो ये भी फंक्शन DBMS में का काम ये भी है। चौथा भी कुछ रिकॉर्ड चुनना, DBMS से कुछ रिकॉर्ड को भी हम चुन सकते हैं, तो ये भी इसका काम है। तो इसका काम ये 5 हो गया। तो देखिए किस ऑप्शन में
पांचों ऑप्शन दिया गया है। तो ए, 2, 3, 4, 5 पांचों है डी ऑप्शन में। DBMS का काम हो गया डाटा बनाना, डाटा में बदलाव करना, डाटा में रिकॉर्ड प्रविष्ट करना, डाटा बेस से रिकॉर्ड डिलीट करना, कुछ रिकॉर्ड चुनना, ये सभी। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में बोला है इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट के मुख्यतः 3 कंपोनेंट्स है। इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसका शॉर्ट रूप हो जाता है IRM। इसका भी फुल रूप पूछ सकता है, जो IRM का फुल रूप क्या होगा। तो इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट का मुख्यतः कौन कौन जो है कंपोनेंट्स है। तो ऑप्शन ए में दिया डाटा प्रोसेसिंग, ऑफिस ऑटोमेशन और मैन पावर। मैन पावर जो है इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम नहीं है, तो ये कट गया। ऑप्शन संख्या सी में भी मैन पावर दिया है, वो भी कट गया। डी में भी दिया है, वो भी कट जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर बी, डाटा प्रोसेसिंग, टेलीकम्युनिकेशन एंड ऑफिस ऑटोमेशन। इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट का 3 कंपोनेंट्स हो गया, डाटा प्रोसेसिंग, टेलीकम्युनिकेशन एंड ऑफिस ऑटोमेशन। तो प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर हो जाएगा बी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में दिया है यह एक कनेक्टर है जिससे आप किसी जॉयस्टिक या अन्य गेम डिवाइस को अपने कंप्यूटर से अनुलग्न करते हैं। अनुलग्न करते माने जोड़ते हैं। यह कौन सा कनेक्टर होता है। जैसे हम लोग चार्जर को चार्ज करने के लिए मोबाइल में लगाते हैं, उसे कनेक्टर बोलते हैं, जहाँ प्लग लगाते हैं उसे। उसी तरह कंप्यूटर या लैपटॉप में दिया रहता है, जो जहाँ पेन ड्राइव या कोई चिप उप लगाने वाला डिवाइस रहता है, तो उसे बोलते हैं जहाँ हम लोग जॉयस्टिक हो गया गेम खेलने वाला एक डिवाइस है उसे, या कोई अन्य गेमिंग डिवाइस रहता है उसे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस कनेक्टर के माध्यम से जो है जोड़ेंगे। तो उसमें दिया गया है गेम पोर्ट। हाँ, तो यही सही इसका हो जाएगा। गेमिंग के लिए जॉयस्टिक के लिए गेम पोर्ट रहता है, इस गेम पोर्ट से उसे डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर हो जाएगा गेम पोर्ट। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में है डिजिटल मार्केटिंग का अर्थ है। डिजिटल मार्केटिंग का क्या अर्थ है, उसमें से सही विकल्प को चुनना है। 4 गो विकल्प दिया गया, उसमें जो सही विकल्प होगा उसे वही सही आंसर हो जाएगा। तो उसमें देखेंगे कैलकुलेटर के साथ बेचना, ये नहीं हुआ। कैलकुलेटर हो गया गणना करने के लिए, जोड़ घटाव के लिए। मार्केटिंग का अर्थ बोले डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल उपकरणों का विपणन, डिजिटल उपकरणों का माने सिर्फ डिजिटल जो वस्तु है उसी को विपणन जो है डिजिटल मार्केटिंग होता है, तो ये गलत हो जाएगा। इंटरनेट और टेलीफोन के माध्यम से विपणन, तो ये सी सही है। डिजिटल मार्केटिंग का अर्थ हो जाएगा इंटरनेट और टेलीफोन के माध्यम से विपणन माने मार्केटिंग। तो इसका सही आंसर हो गया प्रश्न संख्या 6 का सी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में C++ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सा कमांड का प्रयोग किया जाता है। डैश दिया है, तो इसमें मतलब हो गया कौन सा कमांड का प्रयोग करेंगे। C++ प्रोग्राम है, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए, चलाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करेंगे। तो इसमें दिया गया है Ctrl+F9, Alt+F9, Shift+F9, Tab+F9। इसका सही आंसर हो जाएगा Ctrl+F9 ए। प्रश्न के 7 का सही आंसर ए Ctrl+F9। F9 जो है फंक्शन की हो गया, जो कीबोर्ड पर F1 से F12 तक रहता है। तो ये भी पूछ सकता है जो फंक्शन की कितने होता है,
तो फंक्शन की F1 से F12 तक रहता है, माने 12 गो फंक्शन की होता है। तो कंप्यूटर में C++ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड का प्रयोग करते हैं, तो Ctrl+F9 का। प्रश्न संख्या 8 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 में है पावर पॉइंट में रंग की जगह हम टेक्सचर भी कर सकते हैं। ठीक, तो फॉर्मेट में जाकर इफेक्ट पर क्लिक करके फॉर्मेट हो जाता है, मेनू बार में दिया रहता है फॉर्मेट एडिट करने के लिए ऑप्शन। तो उस फॉर्मेट में जाके हम जो है पावर पॉइंट में कोई टेक्स्ट को एंट्री करने के लिए कौन सा ऑप्शन को चुनेंगे। तो पिक्चर, रिफ्रेश, रिसाइकिल बिन, तो इसमें हो गया टेक्सचर, ऑप्शन डी। पावर पॉइंट में रंग की जगह टेक्सचर भी कर सकते हैं। ठीक, इसमें जो है हम लोग फॉर्मेट में जाकर इफेक्ट पर क्लिक करेंगे। फॉर्मेट में जाकर कौन से इफेक्ट या कौन से ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो टेक्सचर ऑप्शन पे। रिसाइकिल बिन होता है जब हम कोई चीज़ मोबाइल से या कंप्यूटर से डिलीट करते हैं तो ये रिसाइकिल बिन में चला जाता है। जब कंप्यूटर या मोबाइल ठीक से काम नहीं करते उसे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश के लिए शॉर्टकट की होता है F5। ठीक, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में देखेंगे डैश कंप्यूटर बस एवं अन्य उपकरणों के बीच ट्रांसलेट करने का कार्य करता है। कंप्यूटर बस एवं अन्य उपकरणों के बीच ट्रांसलेटर का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सपेंशन स्लॉट ए। एक्सपेंशन स्लॉट कंप्यूटर बस एवं अन्य उपकरणों के बीच ट्रांसलेटर का कार्य करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर ए। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में पूछ रहा है मैसेंजर मेल बॉक्स निम्नलिखित में से किस में उपलब्ध है। मैसेंजर मेल बॉक्स किस में उपलब्ध है। पहला ऑप्शन हो जाएगा मैसेंजर मेल बॉक्स, मैसेज बॉक्स, आउटलुक एक्सप्रेस, ये नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ये ए एवं बी दोनों। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ए एवं बी दोनों सही है इसमें। मैसेंजर मेल बॉक्स निम्नलिखित में से किस में उपलब्ध है। तो मैसेंजर मेल बॉक्स एवं मैसेज बॉक्स, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 का डी, ए एवं बी दोनों सही है। प्रश्न संख्या 11 है। प्रश्न संख्या 11 में देखते हैं वे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को यह निर्देश देते हैं कि किस प्रकार डाटा प्रोसेस किया जाए और आवश्यक सूचना जनित की जाए कहलाते हैं। जो ऐसा कौन प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि कोई डाटा जो हम लोग एंट्री करते हैं उसे कैसे प्रोसेस करना है और कैसे इनपुट देना है। तो इसके लिए प्रोग्राम हो जाएगा आपका प्रोसेसर। प्रोसेसर जो है कंप्यूटर को निर्देश देता है जो कोई डाटा प्रोसेस को कैसे करना है या फिर आउटपुट कैसे देना है। तो प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 12। जब बहुत से कार्य कंप्यूटर को दिए जाते हैं और उसका प्रोसेस एक एक करके होता है उसे क्या कहा जाता है। जब कंप्यूटर को मल्टीटास्क दे देते हैं एक से अधिक, तब कंप्यूटर जो ऐसे एक एक करके प्रोसेस करता है, एक एक कार्य को करता है बारी बारी से, तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं। तो इसका सही हो जाएगा बैच प्रोसेसिंग मोड। बैच प्रोसेसिंग मोड माने एक एक करके कार्य करता है कंप्यूटर मल्टीटास्क में से, तो उस ऑप्शन में को बोलते हैं
बैच प्रोसेसिंग मोड। प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य है। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य हो जाता है लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिन चेंज। तो इसमें टेक्स्ट में जाते हैं फॉर्मेट करते हैं तो हो जाता है लाइन को स्पेस देते हैं, कोई टेक्स्ट को भी हम स्पेसिंग करते हैं या चाहे मार्जिन को चेंज करते हैं। तो ये तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए डी नंबर में, जो ए बी एंड सी तीनों सही है। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य हो जाएगा लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग और मार्जिन चेंज। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में है निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा टेक्स्ट को विभिन्न रंगों, आकारों व प्रकारों से आकर्षक बनाया जाता है। वो पूछ रहा है किस विधि द्वारा, माने किस सॉफ्टवेयर में जाके जो है किसी टेक्स्ट को, माने किसी लेटर जो टाइप करते हैं उसे उसमें विभिन्न रंग दे सकते हैं, विभिन्न आकार छोटा बड़ा कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार से उसे आकर्षक बना सकते हैं। तो किस ऑप्शन में जाके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ड आर्ट में जाके ए। वर्ड आर्ट से जो है कोई टेक्स्ट को हम लोग रंग, विभिन्न रंग में, विभिन्न आकार और विभिन्न प्रकार से आकर्षक बना सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर हो जाएगा ए वर्ड आर्ट से। आगा है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में है सेल प्रोग्रामिंग में फाइल को बनाने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है। सेल प्रोग्रामिंग में फाइल क्रिएट करने के लिए कौन सा कमांड का प्रयोग करेंगे, कौन सा ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हो जाएगा सही आंसर सी कैट ग्रेटर देन टाइटल नेम। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा कैट ग्रेटर देन टाइटल नेम। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में है HTML द्वारा कोडिंग करके बनाए जाने वाले पृष्ठ वेब पेज की क्या एक्सटेंशन होता है। कोई फाइल होता है, उसका फाइल एक्सटेंशन होता है जो ऑटोमेटिक सेलेक्ट करता है। तो इसलिए बोला जो HTML वाला फाइल बनाएंगे, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो उसमें जो है किस तरह का जो है फाइल एक्सटेंशन होगा, इसका फाइल एक्सटेंशन होगा .html फिर .htm, ये दोनों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर सी HTML द्वारा कोडिंग करके बनाए जाने वाले वेब पृष्ठ की फाइल एक्सटेंशन होगा .html .b में हो जाएगा htm, ये दोनों ए एवं बी दोनों। आगे है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में उच्च स्तरीय भाषा HLL हाई लेवल लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा HLL का फुल फॉर्म हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम कहलाता है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को क्या बोलेंगे, तो हो जाएगा इसका सोर्स प्रोग्राम। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम। तो प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर हो जाएगा ए उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज भाषा जो है सोर्स प्रोग्राम में लिखा जाता है, सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। आगे प्रश्न संख्या 18। इसमें दिया गया डैश में प्रस्तुतिकरण की विभिन्न स्लाइडों की बाहरी रूपरेखा होती है। स्लाइड होता है पावर पॉइंट में, तो उसमें दिया है प्रस्तुतिकरण डैश मान कौन चीज़ प्रस्तुतिकरण में विभिन्न स्लाइडों की बाहरी रूपरेखा होती है। तो प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर हो जाएगा आउटलाइन भाग सी। आउटलाइन भाग में प्रस्तुतिकरण की विभिन्न स्लाइडों की बाहरी रूपरेखा होती है।
आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में दिया है HTML भाषा के प्रोग्राम को रन करने के लिए डैश सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। HTML भाषा में जो प्रोग्राम लिखा रहता है उसे रन करने के लिए हम कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे? तो इसमें हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी इंटरनेट एक्सप्लोरर। HTML भाषा में जो प्रोग्राम लिखा रहता है उसे रन करता है। ये प्रोसेसर हो गया, एक सॉफ्टवेयर है जो HTML भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को प्रोसेस करता है या रन करता है। तो प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 20, MS वर्ड की विंडो को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटने की विधि को कहते हैं। MS वर्ड है, उसे पेज पे हम लोग टाइप करते हैं, जैसे पूरा पेज है ये, उस पेज पे टाइप करेंगे। किसी पेज को चाहेंगे उससे जो अब कोई लिखने के बाद अगले पेज पर जाए तो इसके लिए प्रयोग करेंगे कौन सा ऑप्शन? पेज ब्रेक। MS वर्ड में 2 या 2 से अधिक भागों में बांटने के लिए जो है विंडो को कौन सा ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? पेज ब्रेक ऑप्शन का, जो कोई पेज को यहाँ से ब्रेक कर देंगे। तो ऑप्शन प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर हो जाएगा बी, पेज ब्रेक। प्रश्न संख्या 21 इसमें पूछ रहा है OSI मॉडल की डैश डैश लेयर होते हैं। OSI मॉडल जो है उसका कितने लेयर होता है? उसका 7 लेयर होता है। OSI मॉडल का 7 लेयर होता है, जो क्रमशः 7 लेयर होगा। पहला लेयर हो जाएगा फिजिकल, दूसरा हो जाएगा डाटा लिंक, तीसरा नेटवर्क, चौथा ट्रांसपोर्ट, पांचवा सेशन, छठा प्रेजेंटेशन और सातवां एप्लीकेशन। इस तरह से क्रमबद्ध 7 लेयर रहता है। और यही पूछता भी है नेट परीक्षा में, बोल देगा OSI मॉडल का 7वां लेयर क्या है? तो हो जाएगा उसका एप्लीकेशन। पूछ देगा OSI लेयर का OSI मॉडल का पहला लेयर क्या होगा? तो फिजिकल। तीसरा लेयर क्या होगा? तो नेटवर्क। ये नेट परीक्षा में या बैंकिंग परीक्षा में उसका लेयर का नाम भी पूछता है, जो पहला लेयर कौन है, दूसरा लेयर कौन है। तो OSI लेयर में कुल 7 लेयर होता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में है हब एक डिवाइस है। HUB हब जो है कैसा डिवाइस है? तो यह एक एक्टिव डिवाइस है। हब जो है एक एक्टिव डिवाइस है। तो प्रश्न संख्या 22 का सही आंसर हो जाएगा बी, एक्टिव। हब एक एक्टिव डिवाइस है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 23, डॉक्यूमेंट्स में फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? ये शॉर्टकट की है। जो कोई डॉक्यूमेंट में जो है फॉन्ट लिखे हैं, जैसे टाइप किए उसे फॉन्ट बोलते हैं। उस फॉन्ट को साइज को बढ़ाना रहता है तो शॉर्टकट की हो जाएगा उसके लिए ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। डॉक्यूमेंट का फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। तीनों की को एक साथ दबाएंगे तो फॉन्ट साइज बड़ा हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 24। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित को पंक्ति व स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करने को कहा जाता है। तो पंक्ति इधर से हो जाता है कॉलम, और इधर से जो बनाते हैं ऐसे तो हो जाता है रो। कॉलम और रो दोनों मिलता है तो यहाँ इसको बोलेंगे सेल। जो छोटा छोटा ये बॉक्स है उसे सेल बोलेंगे, और इसको पूरा को सम्मिलित रूप से टेबल बोलते हैं। टेबल बनाया गया है तो क्या बोला है? सूचनाओं को पंक्ति व स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करने को क्या बोलते हैं? टेबल। सिर्फ इधर से है उसे रो बोलेंगे, ऊपर नीचे, फिर बाएं दाएं लाइन खींचा गया है उसे ऊपर नीचे है तो उसे कॉलम, बाएं दाएं है तो उसे रो, और पूरा सम्मिलित रूप से हो जाएगा टेबल। तो सूचनाओं को पंक्ति व स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करने को टेबल कहा जाता है।
तो प्रश्न संख्या 24 का सही आंसर हो जाएगा सी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, कौन सा की का प्रयोग करेंगे। तो कोई टेक्स्ट हो गया जो टाइप किए हैं शब्द, उस सब को टेक्स्ट बोलते हैं। टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन, उसे जैसे एक लाइन खींच दिए थे एक अंडरलाइन हो गया, इसमें 2 लाइन खींच देंगे तो डबल अंडरलाइन हो गया। तो टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की को प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। ये तीनों की को एक साथ दबाएंगे कीबोर्ड पे तो कोई भी टेक्स्ट को सेलेक्ट किए रहेंगे वो डबल अंडरलाइन हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 25 का सही आंसर हो गया ए। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 26। स्लाइड शो व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है। स्लाइड शो व्यू माने पावर पॉइंट में एक ऑप्शन आता है जो स्लाइड शो व्यू दे देते हैं, तो ऑटोमेटिक सब स्लाइड माने एक एक पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज ऐसे दिखते रहता है। तो उसमें जब कोई पेज आगे बढ़ गया है ऊपर और ढक गया है उधर से इधर इतना, तो फिर पिछले की पे जाने के लिए, पिछले पेज पे जाने के लिए कौन सा बटन का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए हो जाएगा पेज अप कुंजी। हमारे कीबोर्ड पे ये ऐसे रहता है, एक की एक ऐसे रहता है, एक ऐसे और एक ऐसे। तो इसके ऊपर वाला हो गया पेज अप की, नीचे के लिए हो जाएगा पेज डाउन की। तो इसीलिए हम लोग स्लाइड अगले जो बीत गया है स्लाइड, पिछले स्लाइड पे जाने के लिए कौन सा की का प्रयोग करेंगे, पावर पॉइंट में पेज अप की का प्रयोग। तो प्रश्न संख्या 26 का सही आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में है इनमें से किस स्क्रॉल बार का प्रयोग विंडो में नीचे की ओर छिपी हुई सामग्री को देखने में किया जाता है। ये हो गया स्क्रॉलर बार। स्क्रॉलर बार होता है किसी कंप्यूटर में या लैपटॉप में, जैसे यहाँ है नीचे में एक ऐसे एक लाइन रहता है और एक इधर से लाइन रहता है। तो पूछ रहा है इसमें जब हम नीचे की ओर जो लाइन छिपा रहता है, जो कोई लिखा हुआ चीज़ डॉक्यूमेंट छिपा रहता है, तो उसे देखने के लिए कौन सा स्क्रॉलर बार का प्रयोग करेंगे। तो उसमें हो जाएगा ऊर्ध्वाधर। इसे हम इस लाइन को जो ऊपर से नीचे दिया गया है उसे ऊर्ध्वाधर लाइन बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। ये इस तरह के एक रहता है लाइन और उसमें एक तरह का ऐसे बटन बना रहता है। इस बटन को हम ऊपर ले जाएंगे, इस बटन को, तो कॉपी मेरा ऊपर के पेज नीचे के पेज दिखेगा, और जब नीचे ले आएंगे तो ऊपर की पेज दिखेगा। तो ये हो जाएगा ऊर्ध्वाधर स्क्रॉलर बार, और ये हो जाएगा क्षैतिज अर्थात हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर बार। इसमें भी ऐसे लेख रहता है जो यदि इधर की ओर ये कोई कंप्यूटर के दाईं ओर कोई डॉक्यूमेंट छिपा है तो वो दिखेगा, या बाईं ओर छिपा है तो इधर अगर इसे करेंगे स्क्रॉलर बार को तो ये दिखेगा। तो इनमें से कौन सा स्क्रॉलर बार का प्रयोग विंडो के नीचे छिपी हुई सामग्री को देखने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन संख्या बी में है ऊर्ध्वाधर, उसे अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टिकल। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 में है किस व्यू में आप किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों को क्रम में लगा सकते हैं। प्रस्तुतिकरण की स्लाइड माने कोई पावर पॉइंट में स्लाइड व्यू होता है, उस स्लाइड को देखने के लिए जो है किस ऑप्शन में जाके हम सेट कर देंगे, एक एक करके स्लाइड, एक एक करके पेज हमारे सामने आते रहेगा। तो प्रश्न संख्या 28 में हो जाएगा सही आंसर बी, स्लाइड शॉर्टर व्यू। स्लाइड शॉर्टर व्यू ऑप्शन सेट कर देंगे तो एक एक स्लाइड क्रमशः आते रहता है हमारे सामने कंप्यूटर में, जो पावर पॉइंट में ऑप्शन रहता है। तो प्रश्न संख्या 28 का सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 29 है।
प्रश्न संख्या 29 में स्लाइड शो समाप्त करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है। ज़्यादा स्लाइड शो पावर पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें। तो स्लाइड शो समाप्त करने के लिए, वही स्लाइड शो देखने के लिए हम लोग स्लाइड शॉर्टर व्यू सेट करते हैं और उसे समाप्त करना रहेगा तो कौन से बटन को दबाएंगे तो समाप्त हो जाएगा। तो एम है एक्स कुंजी जो ऐसे कट टाइप बना रहता है वो, तो उसे भी दबाएंगे तो सही हो जाएगा, बंद हो जाएगा। निगेटिव कुंजी माने ऐसे माइनस कुंजी, ऋण कुंजी जो है उसे भी दबाएंगे तो स्लाइड शो समाप्त हो जाता है। कंट्रोल प्लस ब्रेक ऑप्शन को भी दबाएंगे तो समाप्त हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। स्लाइड शो को समाप्त करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 30। कर्सर वाले चिन्ह को हटाने के लिए कीबोर्ड की किस कुंजी को दबाते हैं। कीबोर्ड हो गया, जो कर्सर रहता है जो ब्लिंकिंग मान लीजिए यहाँ हम कोई टाइप करना था, यहाँ क्लिक करते रहता है काला ऐसे ऐसे, चाहे यहाँ क्लिक करना टाइप करना था यहाँ दिखेगा, तो उसे हटाने के लिए बोल रहा है जो कीबोर्ड का जो कौन सा कुंजी दबाएंगे तो ये कर्सर जो है हट जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डिलीट, ऑप्शन सी डिलीट, ऑप्शन सी में है डिलीट। कर्सर वाले चिन्ह को हटाने के लिए कीबोर्ड की किस कुंजी को दबाते हैं, तो ऑप्शन सी में हो गया डिलीट कुंजी को दबाएंगे तो कर्सर जो दिखते रहता है वो हट जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 31। हार्ड डिस्क में विभिन्न प्रोग्रामों की ड्राइव की भौतिक त्रुटियां की जांच करने एवं उन्हें ठीक ढंग से करने के लिए विंडोज में प्रोग्राम उपलब्ध है, उसे कहते हैं। यह हार्ड डिस्क में विभिन्न प्रोग्राम की ड्राइव की भौतिक त्रुटियां, किसी हार्ड ड्राइव में जो गलत रहता है, उसमें कमी रहता है, उन्हें जांच करने के लिए या उसे ठीक करने के लिए विंडो में प्रोग्राम उपलब्ध है, उसे क्या कहते हैं। कौन सा प्रोग्राम रहता है जिसे हार्ड डिस्क में जो त्रुटि रहता है उसे ठीक किया जा सकता है। तो प्रश्न संख्या 31 का सही आंसर हो जाएगा ए स्कैन डिस्क। स्कैन डिस्क के माध्यम से जो है जो हार्ड डिस्क में त्रुटि रहता है उसे जांच कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 31 का सही आंसर हो जाएगा स्कैन डिस्क। आगे है प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 है ड्रम प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण है। मैंने पूछा ड्रम प्रिंटर कितने प्रकार, लेजर प्रिंटर होता है, ड्रम प्रिंटर होता है, इंकजेट होता है, तो इस तरह के प्रिंटर सब हो गया। तो उसमें जो बोल रहा है ड्रम प्रिंटर है एक, जो ड्रम प्रिंटर जो है डैश प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण है। तो इसमें हो गया लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, सीरियल प्रिंटर या लेजर प्रिंटर। तो ड्रम प्रिंटर जो है लाइन प्रिंटर है। किसी एटीएम में हम लोग को जो रिसीविंग प्राप्त होता है या किसी पेट्रोल पंप पे देखते हैं हम लोग पेट्रोल भराते हैं या डीजल भराते हैं तो एक रिसीविंग देता है लंबा चिट्ठा रूप में, तो उस सब में जो है लाइन ड्रम प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल पंप हो गया, एटीएम हो गया, इस सब में ड्रम प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। वह एक एक लाइन एक बार में प्रिंट करता है, एक लाइन फिर दूसरा लाइन, ऐसे लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है, इसीलिए उसे वो लाइन प्रिंटर का एक उदाहरण है। ड्रम जो हो गया ड्रम प्रिंटर एक लाइन प्रिंटर का उदाहरण है। और लेजर प्रिंटर हो गया जैसे जितना भी फोटो कॉपी वाला है एक एक पेज का एक ही बार में टाइप कर देता है, प्रिंट कर देता है, तो लेजर प्रिंटर का काम है। फिर आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 33। इसमें बोले MS वर्ड में पिक्चर इंसर्ट करने के लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध है। MS वर्ड हो गया एक वर्ड प्रोग्राम जिसमें कोई लेटर टाइप करना रहता है, MS वर्ड ऑफिस में और वर्ड वाला फंक्शन में जाते हैं। तो इसमें बोला है जो इसमें यदि एक पिक्चर को इंसर्ट करेंगे माने जोड़ेंगे तो कौन सी फंक्शन में जाकर जोड़ सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 33 का सही आंसर हो जाएगा ए
क्लिप आर्ट में जाके MS वर्ड में एक पिक्चर को जोड़ने के लिए क्लिप आर्ट शब्द का क्लिप आर्ट ऑप्शन फंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न संख्या 33 का सही आंसर हो जाएगा ए। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 34। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है डैश दे दिया गया, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा वीडियो व ऑडियो CD को चलाया जाता है। एक ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा वीडियो या ऑडियो को जो है CD में चलाया जाता है? तो हो गया MPEG प्लेयर। इसका सही आंसर हो जाएगा MPEG प्लेयर प्रश्न संख्या 34 का, जिसमें ऑडियो और वीडियो जो CD में रहता है उसे चलाया जाता है। प्रश्न संख्या 34 का सही आंसर हो जाएगा ए MPEG प्लेयर। प्लॉटर हो गया जिससे नक्शा सब प्रिंट होता है, एक प्रकार के प्रिंटर है जिसे बड़ा बड़ा मैप प्रिंट करते हैं, तो वो हो गया प्लॉटर में। मेनू बार हो गया, कंप्यूटर के सबसे ऊपर में रहता है मेनू और एक टाइटल बार। इसमें टाइटल लिखा रहता है, जो 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 फाइल खोले रहते हैं उसका मेनू बार में रहता है एडिट, सेव, फॉर्मेट, प्रिंट, कॉपी, तो वो हो जाता है मेनू बार। तो प्रश्न संख्या 34 का सही आंसर हो जाएगा ए MPEG प्लेयर। प्रश्न संख्या 35 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 35 में है फ्रंट पेज में बनने वाले डॉक्यूमेंट्स की HTML कोडिंग को देखने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? फ्रंट पेज में बनने वाले डॉक्यूमेंट में जो है HTML कोडिंग को देखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न संख्या 35 का सही आंसर हो जाएगा ए रेवेल टैग। रेवेल टैग में जाकर जो है HTML में डॉक्यूमेंट रहता है उसे बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है रेवेल टैग में। प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 में कंप्यूटर में बस से अभिप्राय है। कंप्यूटर में बस से अभिप्राय हो गया ऑप्शन संख्या डी डाटाबेस। कंप्यूटर में बस का तात्पर्य हो गया डाटाबेस से, तो प्रश्न संख्या 36 का सही आंसर हो जाएगा डी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन डिस्क कॉपी के संबंध में सत्य है? डिस्क को कॉपी करना रहता है तो कौन सा कथन इसके बारे में सत्य है, कौन सा ऑप्शन सही है? ये में दिया कॉपी और डिस्क कॉपी एक समान है, गलत हो जाएगा। डिस्क कॉपी कमांड का प्रयोग डॉस में होता है, तो ये सही है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो डिस्क कॉपी कमांड का प्रयोग डॉस में होता है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्क कॉपी कमांड का प्रयोग डॉस में होता है, अर्थात डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 38। वायरस का पूर्ण रूप क्या है? हम लोग वायरस को सुनते हैं कंप्यूटर में, मोबाइल में या लैपटॉप में वायरस हो गया है, तो उस वायरस शॉर्ट रूप है, उस वायरस का फुल रूप क्या हो जाएगा? तो पहला में दिया वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स अंडर सर्च, ये गलत है। वर्चुअल, बी में है वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, तो ये सही है ऑप्शन बी। वायरस से क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन रहता है वर्चुअल उसे क्या करता है, अंडर सीज कर लेता है वायरस द्वारा, तो ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वायरस का पूर्ण रूप। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 बोले निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा कोबोल एवं फोर्ट्रॉन का मिश्रण है? निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज? कोबोल और फोर्ट्रॉन क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, उसका मिश्रण क्या है? तो उसका मिश्रण हो जाएगा ऑप्शन डी PL1। कोबोल और फोर्ट्रॉन का मिश्रण रूप हो जाएगा PL1। प्रश्न संख्या 39 का सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 में देखिए, सर्वाधिक प्रोग्रामिंग कठिन है। सर्वाधिक जो है प्रोग्रामिंग करना कौन कठिन होता है? मशीनी भाषा में, असेंबली भाषा में, उच्च स्तरीय भाषा में, या उपरोक्त सभी में, माने ये सभी में, डी में दिया है। तो सर्वाधिक प्रोग्रामिंग कठिन हो जाएगा मशीनी भाषा में। मशीनी भाषा में प्रोग्रामिंग करना सर्वाधिक कठिन होता है। फिर असेंबली भाषा उसके अपेक्षा कम कठिन है। हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा भी मशीनी भाषा की अपेक्षा कम कठिन है। तो आज हम लोग देखे हैं प्रश्न संख्या 1 से 40 तक। कंप्यूटर का प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगा हो तो RS मैथिली चैनल को लाइक शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जो IBPS नेट और UGC IBPS बैंकिंग परीक्षा और UGC नेट परीक्षा के लिए बहुत अनिवार्य है कंप्यूटर।